वक्त हमारे साथ मौजूद है पिम्स हॉस्पिटल में मोहम्मद सदाकत आवान साहब, जो प्रेसिडेंट है पिम्स ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। इनसे हम पूछेंगे कि पिम्स हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं और इसको मौजूदा और फॉर फ्यूचर कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज एक हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट मसले को उजागर करने के लिए मुझे मौका फ़राहम किया। जी ये बिल्कुल ये जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जा रहा है जिसके अंडर इस हॉस्पिटल को किया जा रहा है, तो जो कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट टाइप का ये सेटअप होता है। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी की और बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जो अस्पताल आपको गरीब लोगों के लिए और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए फ्री ट्रीटमेंट के लिए ये बना था, ये बेसिकली टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। जो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें 80% प्लस बल्कि 85% प्लस जो है वो गरीब लोगों का इलाज होता है, और गरीब और एंटाइटल्ड, जिसमें आप जिस तरह हैं आप भी इसमें आते हैं, साफ़ी हज़रात भी और बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी, तो उनकी फैमिलीज़। तो हम लोग एक बड़ा गरीब मुल्क हैं, तो हेल्थ बड़ा महंगा शोबा है। तो पूरी दुनिया में हेल्थ का एक स्ट्रक्चर है, एजुकेशन और हेल्थ पूरी दुनिया की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, वो आप अपने आवाम को फ्री रियासत प्रोवाइड करती है। अनलकीली ये हॉस्पिटल जो है जो फ्री ट्रीटमेंट के नाम पे बने, और ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ये इस्लामाबाद के लिए नहीं है। ये आपका 42% तकरीबन KPK को कैटर करता है, और इसी तरह ये गुजरात, गुजरांवाला और मियाँ वाली और KPK के साथ गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये बड़ी ही तकलीफ़देह बात है कि गवर्नमेंट को जो कि उनके मंशूर में था कि आवाम को बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फराहम करने का, तो हेल्थ के शोबे को, इस अस्पताल को वो प्राइवेट उन्होंने कर दिया है। वो मतलब ये इसमें मुख्तलिफ इस वक्त तक लोग अपनी तशरीहात करते हैं, लेकिन इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑलरेडी बन गए, जो कि 4 दिन पहले रिवाइज़ भी हो गए, अब उसके नए मेंबरान आ गए। तो अनलकीली ये इंतहाई फेल सिस्टम है। ये KPK में स्टार्ट हुआ है, तो इस वक्त DI खान हॉस्पिटल के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका CT स्कैन और MRI काम नहीं कर रहा। वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बनने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है। और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो कि हमारा बहुत ही पायनियर हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, उसमें कार्डिक सर्जरी जैसा डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो ये सिस्टम बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने तख्लीक की है, और जिनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल टोटली कोई पता नहीं है। और उन्होंने पहले KPK में इसको प्रैक्टिस की है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कोई हारे हुए काउंसलर और कोई जो बिल्कुल जिन लोगों का हेल्थ के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं होता उनको शामिल कर दिया, और KPK का सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया। यानी उसी वजह से वो जो वहाँ की बहुत ज़्यादा आबादी है वो पिम्स आती है, और पिम्स जो है वो लाखों के हिसाब से लेबॉर्ट्री टेस्ट, एक्सरेज और उसके रिलेटेड जितने टेस्ट हैं, और ये सारे के सारे फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और एमरजेंसी डिपार्टमेंट हमारा जो है वो हज़ारों के हिसाब से पर मंथ जितने पेशेंट्स उसमें आते हैं, उनमें CT स्कैन, इवन MRI बड़ा महंगा और बड़े सेंसिटिव टेस्ट हैं, उससे लेकर बेसिक हेल्थ लाइन तक जितने टेस्ट हैं वो सारे के सारे फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो नया सेटअप आ रहा है, इसमें एक बोर्ड होगा 5 लोगों का, जो कि गवर्नमेंट के करीब तरीन लोग होंगे, तो वो उसको आके सुपरवाइज़ करेंगे हॉस्पिटल को। हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, जो कि आपका हेल्थ मिनिस्ट्री की सूरत में है। और इस हमें इससे कोई हम चाहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए हेल्थ सिस्टम में, लेकिन इसकी वजूहत हैं जो आपका मेयार जो नीचे जा रहा है, उसकी वजूहत ये है कि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो हम लोगों ने ये जिस वक्त ये बनाया गया है, तो इसको बेसिकली इन्होंने कॉरपोरेट बॉडी का नाम दिया। तो कॉरपोरेट बॉडी वो होती है, उसमें इंडस्ट्रीज चलती हैं, पैसा अर्न करते हैं, वो कमाते हैं और वो खर्च करते हैं। ये गरीब लोगों के लिए है बहुत,
मजदूर के सर आपने बात की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया 5 लोग, तो ये 5 लोग इतने बड़े हॉस्पिटल को और इतनी बड़ी उसको क्या संभाल लेंगे, जहाँ पे जो है ना मुल्क के हर उससे तबके से बोलने वाला हर ज़ुबान का बंदा जो है, हर पेशेंट आता है, सो क्या उसको इस पूरी चीज़ को ये मैनेज भी कर लेंगे और किस तरह से जो है मतलब आगे फिर ये संभाला जाएगा? क्योंकि ये तो आपने जैसे बताया कि कारपोरेट इदारा था और इसको जो है ना इसका बर्डन भी बेतहाशा है, तमाम मतलब मुल्क के हर हॉस्पिटल से यहाँ पे लोग आते हैं, कैपिटल सिटी होने की वजह से भी, तो फिर क्या होगा? देखिए, इसका जो पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है, उसका जो चेयरमैन बने हैं वो डॉक्टर हमयूम अहमद साहब थे। तो अनलकीली वो पीटीआई की सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। अब उनको जिस वक्त आप एक सरबराह बना देते हैं और उस बोर्ड ने ही फैसले करने हैं। उनके साथ 5 मेंबर्स थे जो कि बहुत थोड़ा अर्सा चला और वो सीनेटर बन गए, और उसके बाद अभी आपका नया 5 दिन पहले एक बोर्ड बन गया जिसमें कोई कम्युनिकेशन सेक्टर से है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कुछ, जिनको बिल्कुल टोटली हेल्थ का ABC भी नहीं पता। अब उन लोगों ने जिस वक्त आना है, उनको बिल्कुल पहला बोर्ड भी कोई अभी तक इस वक्त तक कोई 1 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कोई भी रूल्स फ्रेम नहीं कर सके बोर्ड ऑफ गवर्नर के। ये जो आपका फेडरल सिस्टम चलता है जी, ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एक राइट है कि जिसमें उसके लिए वो इतनी मेरी 34 साल से तकरीबन सर्विस हो गई है। तो आप जिस वक्त रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको एक होता है कि आपके बच्चे हैं, आपके घर बार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारियां, आप निकलते हैं एक पेंशन और एक वो सिलसिला, और बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ, बड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ हम लोगों ने अपनी नौकरी करके, और अर्थक्वेक जैसे अगर आपको उस वक्त आप थी कि नहीं, लेकिन मीडिया ने देखा है कि हम लोग 18 घंटे काम करते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है, इसमें आप अगर इस्लामाबाद में आपने देखा हो तो सिर्फ पिम्स जो है वो कोरोना को कैटर कर रहा है। कोई बाकी हॉस्पिटल जितना भी है उसमें कोरोना का कोई सेटअप नहीं है। हम लोग कोरोना के बाहर स्टेचर्स लगा के पेशेंट्स को डॉक्टर्स हमारे देखते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिक्स ने, ऑफिसर्स ने शहादत नोश कर ली है कोरोना के दरमियान। उनकी फैमिली कहाँ स्टैंड करती हैं। और उसके बाद इस वक्त भी हम लोग बहुत सारे लोग, मेरे समेत हम लोग बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ से अपनी फैमिली को जाके हम लोगों ने वो कोरोना पास किया है और बड़ी तकलीफ़ और बड़ी मुश्किल से ये टाइम हम लोगों ने गुजारा है। अभी भी साबित कदमी से कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी गैर यकीनी सूरत हाल है, बोर्ड्स का ये है कि उसका आपका गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है। अगर कोई डिसिप्लिन एक्शन है, कोई बंदा काम नहीं करता, सज़ा जज़ा का तरीका है उसके लिए। आप उसको उसका एक प्रोसीजर उसके मुताबिक नौकरी से टर्मिनेट करते हैं, निकालते हैं, उसकी इंक्वायरी होती है, उसको कोर्ट के में आपको सर्विस ट्रिब्यूनल में राइट्स है। इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो कानून बनाया जा रहा है उसमें ये है कि बोर्ड के 5 बंदों ने बैठना है, उसमें से जिसने फैसला करना है, जो पसंद है वो ठीक है, जो नापसंद है वो उसको निकाल देंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपनी ज़िंदगी सारी गुजार चुके हैं। आप लोग माशाल्लाह यंग लोग हैं और आगे कौम में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, लोग बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने देखा है मुल्क में रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कल को ये इस बोर्ड के तहत जो लोग आएंगे उनका 3 साल का लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 साल के बाद बगैर उनको कुछ बताए हुए जो डॉक्टर अपनी माँ बाप की इतनी ज़्यादा मेहनत और उनकी अखराजात इतने ज़्यादा करके, उनकी तकलीफ़ करके एक डॉक्टर बन के यंग बंदा आ जाता है, कोई ऑफिसर लगता है, कोई मास्टर करके, कोई स्पेशलाइजेशन करके, तो उसके बाद अगले दिन वो उसको ये ना पता हो कि मैं आऊँगा तो मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी। तो अपनी फैमिली के लिए, वो डिपार्टमेंट के लिए क्या बेहतरी सोचेगा। वो तो हर वक्त इस चीज़ में परेशान होगा कि उसने अपनी सर्विस कैसे बचानी है। हम लोग तो बड़े, मैं आपको हकीकत में, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, जनरेशन गैप जिस वक्त आता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। अर्थक्वेक में हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक लाइट्स बंद करके तो एक जगह बनाई थी जहाँ पे हम लोग सोते थे 18 घंटे। रमज़ान शरीफ में हाथ में इफ्तारी के लिए कोई चीज़ होती थी, हेलीकॉप्टर पे पेशेंट आ जाता तो लोग तो इस कौम ने डोनेशन भी आपको याद है कितना दिया है। पिम्स, सिर्फ पिम्स यहाँ पे कैटर नहीं कर रहा। आपका सैलाब किस जगह आ जाता है, पिम्स की टीमें जाते हैं। आपका KPK में ज़लज़ला आ गया, आपका नौशहरा में सैलाब आ गया किसी जगह, तो आपका पिम्स की टीमें जाती हैं और हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी फैमिली सेफ़ नहीं है, जब हम आपकी सर्विस स्ट्रक्चर से, और इसमें एक और जो मेन है, 4,500 का हमारा स्टाफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उनकी सर्विसेज दाव पे लग रही हैं। उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, और उसके अलावा जो पेशेंट आपके पास आ रहा है
खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट के मोटरवे पे भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो 30 पेशेंट बस एक्सीडेंट में उठा के वो पिम्स ले आते हैं, उनके लवाकीन साथ नहीं होते। हमारा स्टाफ जो है वही उनका उस वक्त लवाकीन होते हैं, वही उनकी खिदमत करते हैं, वही उनको करते हैं वर्षा के आने तक और सारा उनको कल को, और कोई पैसा एक टेढ़ी पैसा चार्ज नहीं होता। ये अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो फिर आपका शफा की तरह, फिर आपका कायदे आज़म की तरह, फिर आपका बाकी हॉस्पिटल की तरह आप जाएंगे तो वो कहेंगे कोरोना का पेशेंट अभी भी किसी जगह जाते हैं तो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है। हमारे पास बगैर 1 रुपए के पर्ची बनती है, स्पेशल सिस्टम है, एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट करते हैं वार्ड में, स्टाफ रिसीव करता है।